Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल से Serial. रियल। तो गाइस आज हम ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजफुल वीडियो करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है कि इस्लाम में खतना क्यों किया जाता है, खतने का रिवाज कब शुरू हुआ और मर्दों को ये सजा क्यों मिली। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये चीज, क्योंकि एज अ नॉन मुस्लिम हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। और जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जिनको खतना के बारे में मिसकंसेप्शन है, जो लोग गलत सोचते हैं, मतलब हंसी मजाक भी काफी उड़ाते हैं, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमें बिल्कुल इसमें आज एक्यूरेट पता लग जाएगा कि ये रिवाज कब शुरू हुआ था और क्या रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन है, और बच्चों का खतना बचपन में करना, इतनी दर्द देना उन्हें क्यों लाजिम हुआ। मतलब तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बिना देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अक्सर गैर मुसलमानों की तरफ से ये दावा किया जाता है, ये बात बोली जाती है कि खतना हर मुसलमान लड़के के लिए एक सज़ा है, जबकि कुछ मुसलमानों का कहना है कि खतना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो कि उन्हें एक आजमाइश के तौर पर मिली थी। इसके बारे में ईसाइयों और यहूदियों की किताबों में लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना उनकी बीवी ने सज़ा के तौर पर किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको खतना के बारे में हर जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस्लाम में खतना की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस्लाम में सबसे पहला खतना किसका हुआ था, और क्या ये खतना मुसलमान लड़कों के लिए एक सज़ा है। इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वक्त खतना यूरोपीय देशों में बहस का विषय बना हुआ है। खतने को लेकर पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब जर्मनी के कोलोन शहर की जिला अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि बच्चों का खतना करना उनके शरीर को दर्दनाक नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो फिर इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ। इस मुद्दे का अहम पहलू हाल ही आया। अमेरिका के शिकागो में मौजूद बाल रोग पर रिसर्च करने वाला डिपार्टमेंट द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ताज़ा बयान में कहा गया है कि नवजात बच्चों में किए जाने वाले खतना के सेहत के लिहाज से बड़े फायदे हैं। सच भी है कि समय समय पर दुनिया भर में हुए रिसर्च ने ये साबित किया है कि खतना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। अमरीकी समाज का एक बड़ा वर्ग बेहतर सेहत के लिए इस प्रथा को मानने लगा है। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वेज की ओर से अमेरिका में 1999 से 2004 तक कराए गए सर्वे में 80% मर्दों ने अपना खतना करवाया जाना स्वीकार किया। नेशनल हॉस्पिटल डिस्चार्ज सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 1999 में 65% नवजात बच्चों का खतना किया गया। अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों में पैदा हुए बच्चों में खतना ज्यादा पाया गया। खैर दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस्लाम में खतना की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दोस्तों, यहूदियों और पादरियों ने ये वाकया गढ़ रखा है, ये किस्सा बना रखा है, और सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि कुछ मुसलमान भी इस मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले वाक़ये पर यकीन रखते हैं और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी उनकी दूसरी बीवी से हसद रखती थी, यानी कि वो दूसरी बीवी से जलती थी। इसीलिए फिर उस हसद करने वाली बीवी ने दूसरी बीवी की नाक और कान में छेद कर दिया था। यही वजह है कि फिर लड़कियों के कान और नाक में सुराख करवाकर जेवरात पहनने का रिवाज आम हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद में उनकी दूसरी बीवी ने धोखे से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना एक शीशी से कर दिया, ताकि वो दूसरी बीवी के पास में शर्म की वजह से ना जा सके। उसके बाद मुसलमान लड़कों के लिए खतना आम हो गया। कुछ लोगों में इस तरह का वाकया फैला हुआ है, जबकि हम आपको बता दें ये सारा का सारा वाकया सरासर झूठ और गलत है। ये वाकया मन घड़त है, इसकी कोई भी असल मौजूद नहीं है, कहीं पर भी इसकी कोई दलील नहीं है, और ना ही ये वाकया किसी सही किताब में मौजूद है।
इस वाक़ये को गढ़ने का मकसद सिर्फ इतना था कि मुसलमानों को इस तरह का दिखाया जाए कि वो एक ऐसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसको धोखे से सज़ा के तौर पर शुरू किया गया था। जबकि असल बात तो ये है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की आजमाइश से गुजारा था, उसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन खतना करने का हुक्म भी अल्लाह ताला ने वही के जरिए दिया था। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2370 और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3356 में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद से 80 साल की उम्र में किया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खतना की वही नाजिल फरमाई तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुले मैदान में मौजूद थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात मशहूर है कि आप अल्लाह के हुक्म की तामील में बहुत जल्दी किया करते थे। यही वजह थी कि जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खतना करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला तो उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम किसी तेज़ और धारदार चीज़ को ढूंढना शुरू कर दिए जो कि उनको ना मिली। काफ़ी देर ढूंढने के बाद में आपको एक टूटा हुआ शीशा मिला, फिर उसी से आपने अपने खुद का खतना करके अल्लाह पाक के हुक्म की तामील फरमाई। बाज़ मुनकिरीन हदीसों ने इस हदीस पर भी एतराज़ किया है, जबकि इनकी हिमाकत की दलील ये है कि जब एक इंसान अपने ही हाथों से अपनी खुदकुशी कर सकता है, खुद अपने ही हाथों से अपनी गर्दन को काट सकता है, तो फिर किसी शीशे से या फिर किसी धारदार चीज से खुद अपना खतना कर लेना कौन सी बड़ी बात है। बड़ी और बात 80 साल की उम्र में खतना करने पर एतराज करना भी गलत और हिमाकत है, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म इलाही हुआ तो उसी वक्त फिर अल्लाह के हुक्म की तामील की गई। दोस्तों, इससे ये बात साफ हो जाती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवियों को लेकर जो बातें गढ़ी हुई है, यानी कि एक बीवी का दूसरी बीवी का नाक और कान काटना और फिर दूसरी बीवी का खतना कर देना, ये सारी बातें झूठी और मन गढ़त है। खतना करने की बाकायदा सुन्नत तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी कि इस्लाम के तौर से हुई है, यानी कि सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद किया और उसके बाद आपने अपने प्यारे बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना 13 साल की उम्र में फरमाया था। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, फितरा 5 चीज़ें हैं या 5 चीज़ें फितरा का हिस्सा है। नंबर 1 खतना यानी खितान, नंबर 2 नाव के नीचे के बाल काटना, नंबर 3 मूंछें साफ करना, नंबर 4 नाखून काटना और आखिरी बगल के बाल उखाड़ना। अल्लामा अस्कलानी लिखते हैं कि सबसे पहला खतना करने वाले इंसान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने खुद शीशे से अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपना खतना किया। उसके बाद 13 साल की उम्र में आपने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना किया था। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद अपने हाथों से ही किया था। उसके बाद अरबों में ये सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर राइज हो गया, यहाँ तक कि फिर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस सुन्नत पर अपनी उम्मत को बरकरार रखा और खतना को इस्लाम का एक अहम हिस्सा बना दिया। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो मुसलमान मजहब के लोग इस अहकामात की तामील करते हुए सदियों से अपने अपने बच्चों की खतना करते चले आ रहे हैं, लेकिन मगरिबी लोग सदियों से इस पर सवाल उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब तो जदीद साइंस की तहकीकात आने के बाद में ऐसे लोग भी खतना की अहमियत को मानने पर मजबूर हो गए हैं। साइंसदानों की इस तहकीक के मुकम्मल होने के बाद में अचानक मगरिबी लोगों को खतना की अहमियत का इस कदर एहसास हुआ कि अमेरिका के सफ़े अव्वल का इदारा बराए सेहत यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने दिसंबर में एक बयान जारी किया था, जिसमें हर लड़के के लिए खतना करना लाजिम करार दिया था। इस इदारे ने तहकीक के बाद में बताया कि खतना बच्चों को पेशाब की नली के इन्फेक्शन, जिनसी बीमारियों और कैंसर के खतरों से महफूज रखता है। इस इदारे का ये भी कहना है कि
कि खतना ना करने की सूरत में मर्द में बड़ी हुई जिल्द, जिसे खतना करते वक्त काट दिया जाता है, अगर खतना ना किया गया तो उसमें बैक्टीरिया और कई तरह की खतरनाक जरासीम जमा होते हैं जो कई तरह की बीमारियों का बाइस बनते हैं, यानी कि जिनकी वजह से फिर इंसान को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। जबकि कई बार इस जिल्द की वजह से जख्म भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कई तरह की खतरनाक जरासीम जिस्म के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कई तरह की खौफनाक बीमारियां पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस इदारे ने एक अहम बात ये भी बताई है कि जिन मर्दों के खतने नहीं होते हैं, ऐसे मर्दों की जिल्द में खतरनाक जरासीम होते हैं जो आगे चल के कैंसर का रूप बन लेते हैं। फिर जब ऐसे लोग अपनी शरीके हयात यानी कि अपनी बीवी के साथ सोहबत करते हैं तो फिर वो खतरनाक जरासीम उनके जिस्म के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा और बढ़ जाता है। कई लोगों की मुखालफत और एतराज के बाद भी इस इदारे ने खतना करने के बहुत सारे फायदों के बारे में बताया है। इनका कहना है कि खतना करने के फायदे इस कदर है कि अब इनका इनकार कर पाना मुमकिन नहीं है। और दोस्तों, मुसलमान तो अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील करते हैं और इस्लाम का मानी और तकाजा भी यही है कि वह अल्लाह पाक के हर हुक्म के सामने सरेखम होकर उनको तस्लीम करे, यानी कि अल्लाह के हर हुक्म को माने, चाहे उन्हें उस हुक्म की हिकमत मालूम हो या ना हो, क्योंकि हुक्म देने वाला अल्लाह ताला है जो कि खालिक और बड़ा ही इल्म और हिकमत वाला है। उसी अल्लाह ने हर इंसान को पैदा किया है और वो ही बेहतर जानता है कि उनके लिए कौन सा काम बेहतर है। खतना करना भी इन्हीं अहकाम में से एक है जिसे हर मुसलमान को अल्लाह पाक की मोहब्बत रखते हुए और अजर सवाब चाहते हुए ज़रूर करना चाहिए। बेशक मुसलमान इस बात का यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो भी हुक्म दिया है उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है, उसमें बंदे का कोई ना कोई फ़ायदा भी ज़रूर है, चाहे बंदे को इसका इल्म हो या फिर वो उससे अनजान हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको प्यारे नबी की शरीयत पर मुकम्मल तौर पर पाबंद रहने और अल्लाह ताला का हर हुक्म मानने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये मालूमात आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को, इस मालूमात को तमाम मुसलमानों तक ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो थी। आज हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये रिवायत शुरू कहाँ से शुरू हुआ, कारण क्या है बेसिकली, क्योंकि हमें नहीं पता था ये चीज, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। एज अ नॉन मुस्लिम, एज अ हिंदू हम सोचते थे, मतलब जब से हम वीडियो नहीं करते थे ना, उससे पहले हम काफी सोचते थे कि यार मुसलमान लोग अपने बच्चों का बचपन में खतना करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट की जो मतलब स्किन है उसको काटा जाता है, तो ये कितना दर्दनाक है। और कुछ लोग हंसते भी हैं, मतलब नॉन मुस्लिम जो मुझे तो ये लगता था कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हो जाता जब उनके ऐसे प्राइवेट पार्ट पे काटते हैं, खतना वगैरह करते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन में भी तो डॉक्टर्स इस चीज को अलाउ करते हैं या नहीं, आज वीडियो देखने के बाद मुझे प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई। हाँ, वही ना। पर लेकिन इस बात से ना, इस वीडियो के थ्रू ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स की जो मिसकंसेप्शन है, जो मनगढ़ंत बातें हैं, वो भी दूर होंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातों को शेयर करना जरूरी है। क्योंकि जब तक ऐसी बातों को, एक फैक्टफुल बातों को आगे स्प्रेड नहीं किया जाएगा ना, तब तक मिसकंसेप्शन बनी रहेगी। तो बेसिक बात ये है, ये इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले तो जो मनगढ़ंत बातें जो है वो इसमें दो थी कि प्रॉफिट इब्राहिम की जो 2 बीवियां थी, तो वो आपस में जेलसी करती थी एक दूसरे से, तो एक बीवी ने एक दूसरी बीवी के पहले तो कान छेद दिए। इसकी वजह से हमें इयररिंग्स डालने को मिलते हैं गर्ल्स को। और दूसरी थी कि दूसरी बीवी ने उनका खतना कर दिया था बिना गुस्से में आके बिना उनको बताए, सो दैट वो शर्म के मारे अपनी पहली बीवी के पास ना जा सके। तो ये थी मनगढ़ंत बातें हैं, और ये मिसकंसेप्शंस है बेसिकली। और ये बातें काफी अंदर तक फैली हुई हैं, कई मुसलमानों में भी फैली हुई हैं। लेकिन ये बड़ी ऑथेंटिक वीडियो थी। मेन जो कारण इसका ये था, ये रिवाज उस टाइम शुरू हुआ क्योंकि जो प्रॉफिट इब्राहिम थे, जैसे उनको अल्लाह ताला ने वो कुर्बानी का एक आजमाइश के लिए अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए कहा था, और उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे उनके अपने बेटे की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए थे। हालांकि अल्लाह ने सिर्फ वो आजमाइश के लिए बोला था, जिसके कारण वो रिवाज चल पड़ा कुर्बानी का। ऐसे ही अल्लाह ताला ने प्रॉफिट इब्राहिम को
आजमाइश के लिए ही अपना खतना करने के लिए बोला था, वो भी 80 साल की उम्र में। हाँ, क्योंकि तो वहां से ये रिवाज चला था कि अगर क्योंकि वो जो प्रॉफिट इब्राहिम थे ना, वो अल्लाह ताला की किसी भी बात को टालते नहीं थे, वो हर बात मानते थे। इसीलिए उन्होंने 80 साल की उम्र में मतलब अल्लाह ताला ने सोचा कि मैं एक और आजमाइश लेता हूँ। वो हालांकि वो नबी थे, फिर भी उनकी आजमाइश हुई और उन्होंने एक कांच के टुकड़े से अपना उस उम्र में खतना किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का 13 साल की उम्र में खतना भी किया था। मतलब उसके आगे फिर ये प्रथा चल पड़ी, ये कल्चर बन गया प्रॉपर। तो ये था मेन रीजन। और इस टाइम तो साइंटिस्ट भी इस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां नहीं होती बेसिकली। हाँ, ये तो है। तो इस वजह से ये प्रथा शुरू हुई थी और आगे ये कल्चर बन गया। हाँ, और साइंटिस्ट भी इस चीज को प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज इससे जर्म्स नहीं होते और कुछ बीमारियां नहीं फैलती। एग्जैक्टली, मैंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी थी। वैसे मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें था ये। लेकिन जैसे मैं एक और टॉपिक छिड़ रही हूँ यहीं पे, जैसे हलाल हम जो खाते हैं, मीट खाते हैं, हाँ, वो जो आप लोग खाते हो, हाँ, मतलब मटन या चिकन खाते हैं, तो वो भी एक साइंटिफिकली रीजंस हैं अब कि उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज खून सारा बाहर निकल जाता है उस चीज की वजह से। जो हमारा झटका मीट होता है उससे खून नहीं निकलता। हाँ, और साइंटिफिकली वो आपकी मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये मतलब ये बात तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है कि हलाल मीट इज मच बेटर देन झटका मीट बिकॉज इसमें कोई धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जैसे इस्लाम में हलाल मीट खाया जाता है ना, ये बहुत अच्छी चीज है कि जो एक तो जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि उसका जो खून है ना बॉडी से पूरा निकल जाता है। और लोग जो मतलब जिन लोगों को कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप हलाल मीट खाइए, ना कि आपने झटका मीट खाना है। तो ये जो मिथ बने, जो बातें बनी हुई है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ सोच समझ के की होगी ना। अल्लाह ताला किसी भी चीज को नाजायज तरीके से नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो ये खतना है तो भाई इसके पीछे भी रीजन था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अमेरिका, बड़े बड़े मुल्क हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, हालांकि वो मुसलमान नहीं भी हैं, तब भी वो अपने बच्चों का खतना कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े जो घराने हैं, रिच पीपल हैं, वो अपने बच्चों का खतना कर रहे हैं बिना किसी मतलब सोच समझ के, क्योंकि उनको एग्जैक्ट इसका साइंटिफिक रीजंस भी पता है। हाँ, उनको साइंटिफिक रीजन पता लग गया है कि यार इसके तो बेनिफिट ही बड़े हैं। क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन हो जाते हैं बचपन में, फिर वो इन्फेक्शन कैरी ऑन हो जाता है, कैंसर तक जाते हैं, कैंसर तक। हाँ, फिर उसके बाद जब बच्चा एडल्ट होता है तो उसके थ्रू वो वाइफ को भी जा सकता है। तो ये दोनों के लिए बेटर है चीज। एक तो इसमें हाइजीन बना रहता है और एक तो अपनी भी इसमें साफ सफाई रहती है। तो ये जितनी हमारे लिए ना आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। क्योंकि मैं सही बताऊं, मैं जब से स्कूल में भी पढ़ता था ना, तो मेरे क्लासमेट इस बात का मजाक उड़ाते थे। एक दो बच्चे थे हमारी क्लास में जो मुसलमान थे, तो ऐसी मतलब आपको पता बच्चे आपस में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, तो वो मजाक उड़ाते थे कि यार आप में लोगों में ऐसा होता है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था यार कि आप मतलब बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर हम भी सोचते थे कि यार ऐसी होंगी ये बातें, ऐसे बिना मतलब के कर दी होगी। लेकिन असल बात तो आज पता लगी। बिल्कुल, ये खतना का रिवाज कैसे शुरू हुआ है भाई। चलो गाइस, बाकी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करना जरूरी है, सो दैट मिसकंसेप्शंस खत्म हो नॉन मुस्लिम्स और एक ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आगे पास ऑन हो। चाहे वो इस्लाम, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, ये सब तक ये वीडियो जानी चाहिए। तो इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।